कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है उनके लिए एक नया विधेयक लाया गया है। क्या लगता है आपको किस हद तक सही है ये विधेयक? कर्मचारियों में अंदर खाते तो थोड़ी सी इसमें नाराजगी है। जो ये फायदे उठाते हैं, होटल में जा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, खासकर बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश काफी लंबे समय से आर्थिक संकटों से जूझती आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कितने आर्थिक संकट है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली डाउन जाता जा रहा है, ये समस्या हम सभी के समक्ष है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार जो सुक्खू सरकार है, वो अभी एक विधेयक लेकर आई है कि जो कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी है, उनकी जो वित्तीय सुविधाएं जो उनको दी जाएगी वो उनके रेगुलर होने के बाद दी जाएगी और उनको सीनियरिटी के हिसाब से जो वित्तीय सुविधाएं मिलती है, वित्तीय लाभ मिलता है, वो भी उनको रेगुलर होने के बाद ही मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस तरह की ये एक समाधान है हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए? आपका कॉलिंग मेरा है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकालने के लिए ये एक अच्छा डिसीजन है? क्या ये तरीका हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उभार पाएगा? वैसे तो हिमाचल प्रदेश को जैसे बाहर निकालने के लिए कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी के साथ हो सकते हैं, कुछ और भी अपना सकते हैं जी। बट अगर सरकार ने अगर ये फैसला लिया होगा तो आई थिंक सोच समझ के ही लिया होगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए? हाँ जी, मिलनी चाहिए। वैसे तो सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया हुआ है बट अगर सरकार को लगता है कि हमारा देश समृद्ध होने के लिए कुछ और डिसीजन हो सकते हैं तो वो ले सकते हैं। जो मौजूदा सत्र में एक विधेयक पेश किया गया है कर्मचारियों के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है, उस विधेयक के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको किस हद तक सही है ये विधेयक लाना? देखिए, ये सरकार ने मौजूदा जो आर्थिक संकट है प्रदेश में उससे जूझने के लिए उससे निपटाने के लिए शायद इस जो बिल को जो है इस सेशन में जो है ला रहे हैं। जी। तो इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि कर्मचारियों में अंदर खाते तो थोड़ी सी इसमें नाराज़गी है, निराशा भी है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने, मैं आपको बताऊं कि ये एक शीला देवी और कुछ अन्य लोगों ने जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ ये अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको पेंशन के लिए जो है उनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है उसको जो है काउंट किया जाए। और सरकार, और इस केस में जो है जून 2024 में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जो शीला देवी और अन्य जो कर्मचारी थे जिन वो पेंशन से वंचित हो रहे थे, तो उन्होंने ये केस इसलिए किया था कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उसको उसमें काउंट करके उनको पेंशन का लाभ दे दिया जाए। और सरकार ने, हिमाचल सरकार ने भी इसको माना और उसी को आधार बनाकर सरकार ने एक परफॉर्मा, एक नोटिफिकेशन के रूप में एक जारी की थी और प्रदेश के कर्मचारियों से एक ऑप्शन मांगी थी कि किस किस कर्मचारी ने कितने कितने साल जो है कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस की है, और कर्मचारियों ने उसको दी थी। अब उसको आधार मानकर जो है सरकार ने कर्मचारियों को जो है पेंशन का बेनिफिट दिया है एनपीएस से ओपीएस में लाने के लिए, तो वो सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था, सराहनीय कदम है। लेकिन अब ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि अब एक तरफ उसको तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को तो वो पेंशन में काउंट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो है ये विधेयक ला के जो है वो अपने ही फैसले में थोड़ा सा सरकार उलझ गई है। और हम इस फैसले को लेके जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास जो है एनजीओ फेडरेशन त्रिलोक ठाकुर जी के आदरणीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं राज्य प्रत्येक कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के, तो वो आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे मुद्दे पर मिलने जा रहे हैं और इस बात को कर्मचारियों के बीच जो ये एक निराशा थोड़ी हुई है और उसको लेके जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार करके जो है इस पर विधेयक में जो आवश्यक संशोधन करेंगे और कर्मचारी हित की सरकार के अपने वायदे पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नया विधेयक पेश किया है कर्मचारियों के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अभिनव कश्यप, मैं कुल्लू कॉलेज का छात्र। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो हिमाचल सरकार ने नया एक विधेयक पास करने के लिए पेश किया है, जी। तो जैसा हम देखते हैं कि जो सुख की सरकार कहती है कि हम एम्प्लॉयज़ का सैलरी से जो इनको बेनिफिट्स मिलते थे या कुछ भी है, उससे कुछ प्रतिशत काटेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि ये तो गलत है। जैसे कि सुख की सरकार और इनकी सरकार में जो चला है, अगर इन्होंने हिमाचल की परिस्थिति को ठीक करना है तो ये अपनी सैलरी से भी काट सकते हैं, कुछ भी है। जो ये फ़ायदे उठाते हैं, होटल में जा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जंगली मुर्गे ये ढूंढ रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप अगर हिमाचल की परिस्थिति ठीक करना चाहते हैं, पहले अपनी शान और शौकत को कम करें, उसको घटाएं, फिर एम्प्लॉयज़ पे उंगली उठाएं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ एक ऐसी चीज़ है जैसे स्कूल कॉलेज टीचर है और कहीं भी दफ्तर है, उनकी परिस्थितियों को ठीक तरह से अगर कोई चलाता है तो एम्प्लॉयज़ ही हैं। अगर आप उनके जेब से भी काट रहे हैं तो वो तो गलत बात है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, इस माइक के ज़रिए से हम उनको कहना चाहते हैं कि ये गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, खासकर बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए। आज यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो सरकार ने अभी विधेयक पेश किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है उनके लिए एक नया विधेयक लाया गया है, क्या लगता है आपको किस हद तक सही है ये विधेयक? सबसे पहले तो आपको नमस्ते। हम जब इस विधेयक के बारे में सुनते हैं आज की डेट में, तो अभी आज सुबह भी जब हम कॉलेज गए थे तो इसका भारी मात्रा में टीचरों ने विरोध किया। ये जो विधेयक है इसके अंदर ऐसा है कि जो इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी या कुछ फ़ायदे होते थे वो अब से नहीं मिलेंगे कंटिन्यू बेस पे। आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिससे सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है, किस हद तक आपको ये बात सही लग रही है? पहले तो सभी को नमस्कार, मैं कुल्लू कॉलेज का एक छात्र हूँ और जो सरकार ने इस नियम को जैसे विधेयक को जो लागू करा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। इसका कारण यह है कि इससे कर्मचारी बहुत ही मेहनत करके, हम बहुत ही परिश्रम करके अपने पद पर लगते हैं। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया होता है। ये विधेयक बिल्कुल ही गलत है, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। हम ये चाहेंगे कि सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे जो विधेयक अभी सरकार लेकर आई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं LR गुलशन, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पेंशनभोगी संघ एवं प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीक्षक ग्रेड 1 गेजेटेड क्लास 1 अधिकारी महासंघ। तो जहाँ तक जो आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत एक ज्वलंत ये मुद्दा है। वो ये है कि अभी आपने सुना होगा कि सरकार जो है वो जो शीतकालीन जो सत्र चला है तपोवन में, वहाँ एक विशेष रूप से विधेयक जो है वो पेश करने जा रही है सरकार विधानसभा के अंदर। तो सर्वप्रथम तो मैं इस विधेयक का हिमाचल प्रदेश पेंशनभोगी संघ की ओर से और पूरे कर्मचारी महासंघ जितने भी प्रकार के संगठन हैं उनकी ओर से ये मैं इसका जो है बहुत विरोध करता हूँ। वो इसलिए भी जरूरी है विरोध करना कि जैसा कि आपने सुना होगा कि जो एक स्पेशल जो ये एक्ट या विधेयक जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी सर्विसेज है या अनुबंध आधार की जो नौकरी किसी भी कर्मचारी द्वारा की गई है उसको रेगुलराइज करने या उसको जो नियमित होने पर या उसका नियमितकरण पर जो है उसका सेवा लाभ उसको या सीनियोरिटी या अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। तो आप एक चीज ये देखें कि पहले तो एक जो कर्मचारी जो है वो कम से कम 7-8 से लेकर 10 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में रहता है। अब जाके उसको जो मिनिमाइज किया गया है, लेकिन मैं 2003 के बाद की बात कर रहा हूँ। जैसे कि सरकार बोल रही है 2003 के बाद की नियुक्त जो अनुबंध जो सेवा काल होगा उसको नियमितकरण के उपरांत जो है उसको
कंसिडर नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा सीनियरिटी के लिए। तो ये एक बहुत ही से जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा है और अन्याय होगा। वो इसलिए कि एक तो नौकरी जो है, चाहे सरकार कोई भी रही हो आज तक की, नौकरी के जो एक चांसेस हैं वो एवेन्यूज बहुत कम अवसर जो है नौकरी के जो है सरकारी नौकरी के दिए जाते हैं। और उसके बावजूद ही अगर कोई उसमें कर्मचारी हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे लगता है तो 10-12 साल उसके कॉन्ट्रैक्ट में निकल गए और वो कहीं जाके 45 साल में 50 साल में जाके वो लग रहा है, या खासकर बैच वाइज जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होती है। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो कि 55 साल में वो अपने बैच में जो लग रहे हैं। तो उनके आगे जो सुपरएनुएशन की डेट आएगी या सेवानिवृत्ति की जो उनकी आयु होगी 58 वर्ष की, तो उनकी मेरे हिसाब से 2 साल की, 4 साल की, किसी की 5 साल की जो है वो नियमित सेवा काल उसका नहीं होगा। तो अगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को आपने देखा होगा कि एक ताज मोहम्मद एक जो स्पेशल एक कोर्ट केस हाई कोर्ट से हुआ था, ये शायद क्योंकि मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैंने इस केस को डील किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उसमें ताज मोहम्मद के केस में माननीय उच्च न्यायालय ने ये एक फैसला दिया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विसेज है उनको एट द टाइम ऑफ जो रेगुलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है उसको उसका बेनिफिट दिया जाए, उसको पीरियडिकली इंक्रीमेंट उसको दी जाए, उसका एरियर उसका वित्तीय लाभ उसको दिया जाए, और जो जिसको ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज शुड बी कंसिडर्ड। बट सरकार जो है उससे बचने के लिए एक बीच का तोड़ निकाल दिया सरकार ने कि अब जो है इस तरह का एक विधेयक जो है वो लाया जाए ताकि कोई भी न्यायालय उस कानून के अनुसार जो है फिर किसी कर्मचारी को उसका फैसला उसके हक में ना दे। तो हिमाचल प्रदेश पेंशनभोगी संघ, हिमाचल प्रदेश अधीक्षक ग्रेड 1 अधिकारी संघ की ओर से, या पूर्व में मैं एनजीओस फेडरेशन का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ खासकर जिला कुल्लू का, और मैं प्रदेश का भी प्रवक्ता रहा हूँ। तो 3.25 लाख जो कर्मचारी है हमारे, चाहे पेंशनर है 1.5 लाख, उनकी तरफ से ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मैं मांग करता हूँ संघ की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस विधेयक को आप जो है वो उसको तुरंत वापस लें, और आर्थिक अगर संकट से अगर सरकार जो गुजर रही है, आर्थिक संकट को बहाल करने के लिए और भी कई रास्ते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उस तरफ को ध्यान दीजिए। आपके बोर्डों में, आपके निगमों में अनावश्यक रूप से जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो बने, आप उनकी जो है जो ताजपोशी को बंद करिए। आप जो है एक नई व्यवस्था के तहत जो अनावश्यक जो आपके खर्चे, सरकारी खर्चे, उनको आप जो बंद कीजिए। तो इस तरह से जो है तब जाके आपकी इकोनॉमी जो है उसकी मेंटेन होएगी। लेकिन ये कोई एक चारा नहीं है कि आप जाकर के विधेयक लाएं और आप कर्मचारियों को इस तरह से, एक किस्म से कर्मचारी हरास हो रहे हैं इससे। कर्मचारियों का तो एक किस्म का मनोबल, जिस तरह से जो प्रदेश सरकार को जो वर्तमान जो सरकार है माननीय सुख सरकार, जिस तरह की गारंटियां उस वक्त पेश की थी, मैं कल भी एक जो वीडियो क्लिप देख रहा था कि जो माननीय वो जो मुख्यमंत्री हैं महोदय, उन्होंने एक उस वीडियो क्लिप में कहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विसेज है उसको भी कंसीडर करेंगे फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। लेकिन आज सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है।